किनमिंग, जब तुमने पहचान ही लिया तो मैं ढोंग छोड़ देता हूँ। समझदार बनो और जल्दी। चूंकि आ ही गए हो तो दिखाता हूं कि असली मर्द क्या होता है। हाँ। ज्यादा हद न करो। झाओकिंग, वेइज़ियुए, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह कैमरा दादाजी ने मुझे दिया था। पहचान पुष्टि, किन परिवार के वंशज की पुष्टि हुई। नकली को असली से बदलने वाली सुपर कैमरा सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग सफल। सिस्टम, मुझे अभी तक नींद नहीं आई होगी। बधाई हो मालिक, बाइंडिंग पूरी हुई। आप मेरे तीसरे मालिक हैं। भविष्य विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। भविष्य का आनंद लें। अरे, इस समय विज्ञापन मत करो। लेकिन दादाजी ने कहा था अगर कोई मुसीबत आए, यह कैमरा मुझे मुसीबत से निकाल सकता है। अरे, तो तुम्हारी क्या खूबियां हैं? मालिक, इस सिस्टम के दो मुख्य कार्य हैं। एक है नकली को असली से बदलना, झूठ का पता लगा सकता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले, झूठ की सामग्री सीधे तुम पर लागू हो जाएगी। वाह, कमाल है। और दूसरा है फोटो खींचना। 5 मिनट बाद होने वाली घटनाएं देख सकते हैं किसी भी जगह। भविष्य देखना। अरे सच्चे, मैं कसम खाता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सच्चा है। बस ये 5,000 रुपए, इतने पैसे के लिए झूठ बोलूंगा? सुनो, ये पूरा यूनजिंग विला एरिया मेरा है। बस थोड़ी परेशानी है, पैसे फंसे हुए हैं। कल जब अनब्लॉक होगा 10 गुना लौटाऊंगा। बधाई हो मालिक, कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। आपको मिल गया है 100 करोड़ का यूनजिंग विला एरिया। मालिकाना हक। सच में दे दिया? अगर अभी भी यकीन नहीं होता तो कल डार्क नाइट सोसाइटी से गारंटी ले आता हूं। ये रहस्यमय बॉडीगार्ड संगठन है, तुम जानते हो। हाँ, ये भी मेरा है, तो तुम चिंता मत करो। कल मैं 10 गुना 20 गुना लौटाऊंगा। बधाई हो मेजबान, पता चला है कि कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। आपको डार्क नाइट सोसाइटी के अध्यक्ष का पद मिला है। जो आपको माफ है। अध्यक्ष, यह वॉरियर गॉड टोकन है। आप कभी भी मुझे युद्ध के लिए बुला सकते हैं। किंवदंती में डार्क नाइट सोसाइटी की वॉरियर गॉड मेरी मुट्ठी में आ गई। मजा आ गया। अध्यक्ष, आपका क्या आदेश है? मेरे साथ एक जगह चलो। अच्छा कार्ड नंबर। अरे थोड़ा रुको, मैं सोचता हूं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पता चल गया है तो कुछ तो करना ही होगा, वरना इतनी शक्तिशाली क्षमता पाकर भी मुझे असहज लग रहा है। सीनियर, क्या मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल करना तो बेकार होगा। मैं उसे डांट दूंगा, शायद वह सही रास्ते पर आ जाए। मेजबान की दयालु प्रकृति का पता चला। छोटा शाप पुरस्कार मिला। कृपया अधिक बुरे लोगों को दंडित करें और अच्छे लोगों की रक्षा करें। यह क्या है? शाप? क्या क्षमता है? छोटा शाप केवल बुरे लोगों पर लागू किया जा सकता है। क्षमता की सीमा केवल बुरे लोगों के शरीर तक, गतिविधि प्रतिबंधित। हड्डियों और शरीर के अंगों को नुकसान। तो मतलब चुप कराना, फ्रैक्चर करना, सब कुछ चलेगा, है ना? हाँ। अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो मैं नहीं सुनूंगा भाई पूरा दिन। मुझे याद आया, मेरा कार्ड नंबर है। सही हुआ अध्यक्ष, आपने यह कैसे किया? गोपनीय। मेजबान को याद दिलाया, मुख्य कार्य शुरू हो गया है। आपको 30 दिनों के भीतर अशांति का भाला ढूंढकर तोड़ना होगा। पुरस्कार समाप्ति। पुरस्कार ग्रेशिया देश की किस्मत का 5%। दुनिया की गोल्डन की एक चाबी। क्या मुख्य कार्य? क्या मैं समय यात्रा पर हूं या पुनर्जन्म ले रहा हूं? अशांति का भाला क्या है? जो ग्रेशिया की नींव को नष्ट करे, देश की किस्मत को कम करे, उसे अशांति का भाला माना जाता है। मेरे देश की किस्मत को नुकसान, तो मुझे उसे रोकना ही होगा। ऐसी चीजों की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। सूचना, अशांति का भाला इस शहर में प्रकट हुआ है। कृपया मेजबान 30 दिनों के भीतर कार्य पूरा करें। समझ गया। जो भी ग्रेशिया के खिलाफ होगा, चाहे कितनी भी दूर हो, उसे दंड मिलेगा। सूचना, आज शहर में एक भव्य शादी हो रही है। कैस्डेन ग्रैंड होटल में आयोजित। मेजबान जांच के लिए जा सकते हैं। कैस्डेन ग्रैंड होटल, वहां खर्च करने वाले लोग या तो अमीर हैं या प्रभावशाली, शायद अशांति के भाले वाले वहीं छिपे होंगे। अध्यक्ष, गाड़ी तैयार है, हम चल सकते हैं। रुको, हम अभी ब्लू ड्रीम ग्रुप नहीं जा रहे, कैस्डेन ग्रैंड होटल चलते हैं। हाँ ठीक है। वेइज़ियुए झाओकिंग, बस तुम लोगों को कुछ दिनों तक खुश रहने दो, जब मैं अपना बड़ा काम पूरा करूंगा, फिर तुम लोगों को संभालूंगा। लियू जी,
सुना है आपने हाल ही में कहीं बड़ा मुनाफा कमाया है। अरे कहा बधाई हो। यहाँ मेरा इंतजार करो। WIZ हाईवे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस भव्य शादी का मुख्य किरदार तुम हो। किनमिंग, तुम जाग गए? किनमिंग, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, बधाई हो। तुम लोगों की वजह से। किनमिंग, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। ऐसा मत बोलो जैसे कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। और सुनो, मेरा अभी का पति झाओ किंग है। तुम मुझे वापस लाने की बातें मत करो। इससे मुझे सिर्फ घिन आती है। किनमिंग, अगर तुम मुझे बधाई देने आए हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर तुमने बिगाड़ने की कोशिश की तो तुरंत चले जाओ। तुम दोनों ने ऐसा काम किया है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे यह मेरी गलती है। शायद किसी को पता नहीं कि यह शादी कितनी गंदी है। किनमिंग, इतनी कड़वी बातें मत बोलो। मुझे पता है कि पिछली घटना ने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन सच्चाई यही है, तुम एक हारे हुए हो। और मेरे किंग भैया तो अब CEO बनने वाले हैं। तुम उनके सामने क्या हो? तुम्हारी महीने की तनख्वाह 3000 की है, जबकि किंग भैया की सालाना आय 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 करोड़ जो तुम जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मेरे पास वाकई 1 करोड़ नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है 1 करोड़। मेरे पास 100 अरब से ज्यादा है। 100 अरब? किनमिंग, तुम्हें पता है 100 अरब कितना होता है? अभी तो दिन है और तुम सपने देखने लगे। पागल खाने का कोट पहनकर सड़क पर आ गए। बीमार हो तो पागल खाने में इलाज कराओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। किंग भैया, यह तो जन्मजात गाली खाने वाला है। 100 अरब? तुम 100 अरब जैसे दिखते हो। अगर तुम्हारे पास 100 अरब होते, एस ग्रुप के CEO मोवायुहा, तो शादियां नहीं कर रहे होते। सच बताता हूँ, मोवायुहा मेरे चचेरे भाई से सगाई कर चुकी है। बधाई हो होस्ट, पता चला है कि कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है। आपको CEO की मंगेतर मोवायुहा मिल गई है। सच में? मुझे कैसे नहीं पता कि मेरी पत्नी ने किसी और से सगाई कर ली? तुम्हारी पत्नी? तुम क्या कह रहे हो? मोवायुहा तुम्हारी पत्नी है? चेयरमैन, आपकी पत्नी मोवायुहा आपसे मिलने आई है। यहाँ तो एक को से भी लगा दिया तुम्हारे साथ। किनमिंग, तुम ही हो जो इतने मस्ती करते हो। तुम मेरे सामने झूठा दिखावा नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? तुम मेरे सामने हो, क्या दिखावा कर रहे हो? हे, क्या हुआ बेबी? हनी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। क्या तुम मेरी कंपनी आओगे? ऑफिस खत्म होने के बाद साथ में घर चलेंगे। बाद में, अभी व्यस्त हूँ। थोड़ी देर बाद मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है। वो 2 बुरी आवाजें किसकी थी? कुछ नहीं, बस सड़क के 2 आवारा कुत्ते थे। फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। साहब का अपमान करने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छोड़ो लिंगशुआंग, झगड़े की जरूरत नहीं। पहले मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। ठीक है। बस करो किनमिंग, अब दिखावा बंद करो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। अगर तुम्हें सिर्फ एक पेग पीना है तो अंदर जाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। चलो युवे, हम अंदर चलते हैं। हाँ, कितना घटिया। पीते हैं। वैसे भी मैं यहाँ जासूसी करने आया हूँ, शायद यहाँ परेशानी की वजह मिल जाए। हाँ सर, राहे ग्रुप व्यक्ति मीटिंग रूम में 3 घंटे से इंतजार कर रहा है। मुझे अभी अपने पति से मिलने जाना है। हाँ सर, राहे ग्रुप वालों को नाराज करना मुश्किल है। कृपया एक बार मिल लीजिए। मैंने कहा मुझे अपने पति से मिलने जाना है। जी हाँ सर। अरे, यह करोड़पति किनमिंग नहीं है? क्या हुआ, लॉटरी लग गई? इतने खुश क्यों हो? मुफ्त में खाने पीने आए हो, खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? ये है हमारे लैंडमिंग से दुर्घटना का शिकार हुआ किनमिंग। वैसे तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये तुम्हारे पूर्व बॉस भी है। ये लैंडमिंग का नया प्रमुख है, जियांगी सिंह। समझदार हो तो जल्दी से एक पेग दे दो। ऐसा करोगे तो तुम्हें गंदे भिखारी की तरह नहीं बनना पड़ेगा। इसको गंदा भिखारी कह रहे हो? तुम्हें कह रहे हैं। तुम कैसे हो यह कोई नहीं कह सकता। मैं जैसा भी हूँ, तुमसे और तुम्हारे नाटक से बेहतर हूँ। अरे किनमिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज उनका खास दिन है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? इतनी बुरी बातें कहना सच में बिल्कुल संस्कार नहीं है। लगता है कंपनी ने तुम्हें निकालकर सही किया। तुम हो कौन? मैं चोट की वजह से छोड़कर गया था, निकाला नहीं गया। कृपया सही जानकारी लो फिर बोलो। तुम किसको बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं? पूर्व नेता का सम्मान करना चाहिए। एक पूर्व नेता अब मेरे लिए क्या मायने रखता है? मेरे नीचे मुंह है, मैं जैसा चाहूं वैसा बोलूंगा। तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, चलो युवाओं के तरीके से हल करते हैं। बाहर लड़ाई करो। अरे छोड़ो भी, उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं। हाँ जियांग साहब, ऐसे लोगों पर ध्यान देना बेकार है। उससे लड़ो तो हार जीत दोनों में नुकसान ही है। अच्छा, आज मैं तुम दोनों की इज्जत रखता हूँ। किनमिंग, बाद में धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी।
झाओकिंग वेजी यू। आज मिले हैं तो हिसाब किताब साफ कर लेते हैं। रास्ते में हिसाब लगाया, मैं 7 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। नौकरी का नुकसान, इलाज का खर्च, मानसिक तनाव, कुल मिलाकर मुझे सिर्फ 30 लाख चाहिए। किनमिंग, क्या तुम 30 लाख के लायक हो? मैं मानता हूं मेरी गलती से तुम्हें चोट लगी, लेकिन माफी भी मांग ली, 7 लाख का मुआवजा भी दे दिया। अब तुम और पैसे मांग रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं ये ब्लैकमेलिंग है? सच कहूं तो मुझे कुछ लाख की परवाह नहीं, लेकिन न्याय न्याय होता है, जो बकाया है वो चुकाना होगा। मैं जांच करूंगा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो बस 23 लाख और दो, 1 पैसा कम नहीं तो आज यहां तहस नहस कर दूंगा। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मेरे पति सियासी बिजनेसमैन कियाओजी हैं, दक्षिण एशिया के मुख्य प्रतिनिधि। यह है उनका स्टेटस, समझ रहे हो? उनकी शादी में बवाल करोगे? मैं दोहराता हूं, 1 पैसा कम तो यहां तबाही मचा दूंगा। तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, देखते हैं तुम यहां क्या उड़ा सकते हो। अरे लोगो, लिंग शुआंग। सर, मैं आ गया। सबको हटाओ। जी सर। रुको, ये 3 लोग रहने दो। जी। किनमिंग, तुम क्या कर रहे हो? ये अपराध है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? पता नहीं कहां से एक्टर ले आए, बड़ा नाटक कर रहे हैं। पैसे देकर बुलाए गए लोग। किनमिंग, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? इज्जत बचाने के लिए झूठा दिखावा कर रहे हो। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो। चलो छोड़ो, आज मेरा बड़ा दिन है, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समय बर्बाद मत करो। इस कार्ड में 30 लाख है, ले लो। पैसे लेकर तुरंत चले जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। सच में पागल हो? चलो यूए, चलो मेहमानों को वापस बुलाते हैं। रुको, पैसे तो चुका दिए, लेकिन तुम दोनों ने माफी नहीं मांगी। किनमिंग, तुम सीमा पार कर रहे हो। मेरे पति नहीं चाहते तुम्हारे साथ बहस करने की, तुम्हें सबक सिखाने की। किनमिंग, मेरा धैर्य सीमित है। अगर सच में तुम्हें सबक सिखाना हो तो ये बहुत आसान है। मेरे पति की क्षमता से तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जैसा है। एक चींटी की तरह आसान। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम कल की सुबह देख पाओगे। किनमिंग, तुम हो कौन? देखो मेरे किंग भाई को कितना गुस्सा आ गया। जल्दी से मेरे किंग भाई से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें लेटे हुए बाहर निकाल दिया जाएगा। कौन है जो मेरे पति को लेटे हुए बाहर निकालेगा? वो यहाँ कैसे आ गई? वह कौन है? पति? एस ग्रुप की सीईओ मोबायुहा, जो हमारी प्रतिद्वंदी भी है। हमारी प्रतिद्वंदी। यह मेरी पत्नी है, बहुत खूबसूरत है। किसने कहा था वह बात? सामने आओ। बहादुर बन रही हो। मैंने कहा था। क्या करोगी? मारोगी? तुम मारने की हिम्मत कैसे करती हो? तुमने मेरी पत्नी को मारा। मारा तो मारा, क्या होगा? तुम। माफ करो पति, तुम्हें ऐसा सहना पड़ा। कोई बात नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे संभाले दो, ठीक है? तो फिर तुम्हारी मेहनत। किनमिंग से माफी मांगो। क्यों? तुमने मारा, हम क्यों माफी मांगे? लोगो, इनके पैर तोड़ दो। जी हाँ, जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आधिकारिक तौर पर माफी मांगता हूँ, क्षमा करें। पति, क्या यह ठीक है? मैं चाहती हूँ कि वे घुटने टेक कर माफी मांगे। छोड़ो, बस यही ठीक है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? झाओकिंग, WEIZIUA, हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे। मोबायुहा, कौन नहीं जानता कि तुम्हारा परिवार अभी आंतरिक और बाहरी संकटों से जूझ रहा है। तुम अपने घर की समस्याओं को हल करो। बल्कि मेरे पास आ गया। सच कहो तो तुम्हारे हज ग्रुप का संकट मैंने किया उसी के साथ मिलकर किया था। तो यह तुम लोगों की करतूत थी। खैर, मैं पहले से तैयार था। एक बड़े निवेशक को ढूंढकर संकट आ गया। कौन नहीं जानता कि कियाओजी की पहचान एक चीनी उद्यमी के रूप में है। कौन उसके खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेगा? अगर मेरे महान चीन के गुप्त परिवार मदद करें तो? नामुमकिन। यह हालाव भी ऐसा नहीं लगता जिसे पैसों की कमी हो। फिर ऐसी जर्जर जगह पर क्यों रहता है? कुछ ही मिनटों में 4 लोग बाहर आ चुके हैं। यह हालाव वाकई अजीब है। लगता है कोई उपाय सोचना होगा। हाँ, मैं कैसे भूल गया। भविष्य देखने की क्षमता को जल्दी कैमरा लेकर किसी की फोटो खींचूं। जो यहाँ हालाव से मिलने आते हैं वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं होते। शायद अशांति के भाला का पूर्वाभास हो सके। एक पंथ 2 काज, देखते हैं वे कैसे करते हैं। सही में सीखने को मिलेगा।
ये दोनों मूर्ख क्यों आए हैं? क्यों जेड तोड़ दिया? उनका जेड नकली था, बिल्कुल सही। यहाँ एक असली पड़ा है। पति जी, मैं आ गई। जल्द ही किसी परिचित से मुलाकात होगी, मजा आएगा। कौन? क्या मजा? नहीं बताऊंगा, जल्द ही पता चल जाएगा। नमस्ते हलाओ, मैं हुआ आपसे मिलने का समय आया। आपके दर्शन करने आया हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आए? आखिरकार तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हुई। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को। हलाओ, शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। नहीं, मेरा वेन वांग डिवाइनेशन कभी गलत नहीं होता। किनमिंग, तुम वही हो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। हलाओ, आपको अध्यात्म में भी रुचि है? प्रशंसनीय। क्या मेरा नाम भी आपने गणना से जान लिया? इस बारे में अभी नहीं, मैं जानना चाहता हूं वो वास्तव में कहाँ है। क्या वो ठीक है? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। माफ करना, मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया। बात यह है, मुझे पता था कि आज दुकान पर एक असाधारण व्यक्ति आएगा। शायद वो मुझे बिछड़े हुए पुराने मित्र को ढूंढने में मदद करे। लेकिन आप कैसे निश्चित हैं कि यह असाधारण व्यक्ति किनमिंग ही है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हस्तक्षेप न करें। मेरी और किनमिंग की बातचीत में यह मामला मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षमा करें, आप लोग जारी रखें। वास्तव में मैं भी उत्सुक हूं। आप कैसे निश्चित हैं कि मैं ही आपकी मदद कर सकता हूं उस व्यक्ति को ढूंढने में? ये एक अजीब सी अनुभूति है जिसे समझाना मुश्किल है। शायद तुम समझ भी न पाओ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बता सकता हूं, अगर तुमने मेरे बिछड़े हुए व्यक्ति को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा वरदान दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह अजीब बुरा आदमी दोहरे मापदंड का इस्तेमाल करता है। हलाओ, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन वरदान की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप यूहान की मुश्किल में मदद करें। कोई बात नहीं। मोयुहान को आर्थिक सहायता देना। हाँ, अभी 15 अरब रुपए ट्रांसफर हो गए। धन्यवाद हानलाओ। मुझे धन्यवाद मत दो, किनमिंग को धन्यवाद दो। हमारे बीच धन्यवाद की क्या बात है? हलाओ, मैं आपके व्यक्ति को ढूंढने में कैसे मदद कर सकता हूं? चलो, हानलाओ किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है हम मदद कर सकते हैं। हाँ हानलाओ, मेरी क्षमता से किसी को ढूंढना बहुत आसान है। यह तो वाकई कोई जाना पहचाना है। मैं नहीं ढूंढ पाया, तुम ढूंढ लोगे। तुम हमारे हान परिवार से ज्यादा ताकतवर हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है, मैं कई दोस्तों को जानता हूं, शायद कुछ मदद कर सकते हैं। जल्दी निकालो। सुना है हानलाओ हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं। इस कचरे को लेकर मदद मांगने आए हो? नकली चीज, तुम्हारी आंखें कहाँ है? चले जाओ यहां से। तुम नकली कैसे ले आए? उस लड़के ने मुझे कसम खाकर यकीन दिलाया था कि ये असली है। हानलाओ ने कहा नकली है। ये चीज कैसे असली हो सकती है? मैं अभी उससे हिसाब करता हूं। हलाओ, आप इन पर ध्यान न दें। ये दोनों दिमागी तौर पर परेशान हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। हाँ, अभी सबसे जरूरी हानलाओ के व्यक्ति को ढूंढने में मदद करना है। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन क्या तुम बाहर इंतजार करोगे? मुझे किनमिंग से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ, ठीक है। किनमिंग, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। हलाओ, आपका यह क्या मतलब है? मैं देख रहा हूं तुम्हारा माथा काला है। एक बड़ा संकट आने वाला है। मोयुहान के साथ रहोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। ठीक है हलाओ, मैं याद रखूंगा। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। आओ, मुझे वो पत्थर दे दो। आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मेरे पास आपके लिए एक पत्थर है? आखिरकार मैं उसे फिर से देख पाया। ये वही है जो मैंने सालों पहले उसे देने के लिए। हलाओ, यह वह जगह है जहां तुम रोज आते हो? हाँ, ये वो जगह है जहां हम मिलने का वादा करते थे। 18 साल? आप यहाँ 18 साल इंतजार करते रहे। क्या नहीं लगा ये सब हो सकता है? तुम क्या समझोगे? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए तुम्हें कारण या मतलब की जरूरत नहीं होती। बस ये जानना चाहिए, क्या तुम्हें ये करना ही है? और जब तुम निश्चित हो जाओ, सफलता या असफलता कोई मायने नहीं रखती। हलाओ, आपका स्तर बहुत ऊंचा है। मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं। बताइए, मैं क्या करूं? आप मदद कर सके। तुम सच में मुझे देवता समझते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम शायद उस व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम क्या करोगे? मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं।
कैमरा, हाँ, मेरे पास भविष्य देखने वाला सुपर फोन है। चूंकि यह वह जगह है जहां वे मिलने का वादा करते थे, तो यह पुराना दोस्त शायद छिपा हुआ है। हानलाओ को दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं उसे फोटो खींच लूं तो उसे ढूंढ सकता हूं, लेकिन अभी कैमरा रोज सिर्फ एक फोटो ले सकता है। यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। बधाई हो होस्ट, सुपर कैमरा की भविष्य देखने की क्षमता ठीक हो गई है। अब आप बिना किसी सीमा के पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। अरे वाह, यह बहुत सही समय पर आया। कमाल है। यह क्या है? हानलाओ, हमें यहां से पहले जाना चाहिए। तुमने उसे ढूंढ लिया? वो कहाँ है? मुझे यकीन नहीं, लेकिन मेरे पास शायद कुछ सुराग है। चलो पहले चलते हैं। किनमिंग, तुम ये सुराग कह रहे हो, ये आखिर क्या सुराग है? हानलाओ, आप जल्दी मत कीजिए। अरे आ गया। वो कहाँ है? हानलाओ, हम वहां जाकर ही जान पाएंगे। चलो। तुम चले गए नहीं थे? शुफेन, सच में तुम हो शुफेन। मैंने पूरा जियांगचिंग छान मारा, लेकिन तुम नहीं मिले। और यहां तुम मेरे आसपास ही थी शुफेन। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम वह पेंडेंट वापस लेना चाहते हो? मैंने उसे खो दिया है। शुफेन, मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं चाहता हूं उसे तुम्हें एक बार फिर दूं। तुमने उसे ढूंढ लिया और अब मुझे दोबारा देना चाहते हो? फिर से प्यार का इजहार करना चाहते हो? 18 साल फिर से अलग? नहीं, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। शुफेन, क्या उस समय मेरे परिवार और बड़ों ने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया था? उन्हें क्या पता था कि मेरी जान तुमने बचाई थी? वे बेवकूफ थे। लाओहान, ये 18 साल। हालांकि हम नहीं मिले, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें रोज देख सकता था। मैं पूरी तरह से संतुष्ट था। शुफेन, मेरे साथ चलो। किनमिंग वो लड़का काफी तगड़ा है, जादूगर भी है। फोटो खींचने के बाद कैमरा गायब हो गया। बकवास। वो जादूगर कैसे हो सकता है? उसके हाथ में शायद कोई खास चीज है, तुमने नहीं देखा। क्या वो उन तस्वीरों को लेने के बाद ही जान पाया कि हानलाओ किसे ढूंढ रहा है? तो फिर उसके हाथ में एक खास कैमरा होना चाहिए, कुछ जादुई कार्यक्षमता वाला। ये बहुत ही अजीब है। हाँ, मुझे पता है। धीरे बोलो, माफ करना। मेरा मतलब है कि आजकल की तकनीक इतनी विकसित है, शायद किनमिंग को नहीं पता। कहीं से एक ऐसा कैमरा ले आया है जो छोटा हो सकता है या अदृश्य हो सकता है, और ये कैमरा बहुत शक्तिशाली है। हमें जाकर वो कैमरा चुरा लेना चाहिए। इस तरह हम क्योजी के सामने बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। किनमिंग, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ। ये श्रीमती शुफेन है। उस समय मेरे महान देश पर विदेशी ताकतों ने हमला किया था। हर्मिट परिवार के उत्तराधिकारी, कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ का अपहरण कर लिया गया। मैं भाग्यशाली था कि उन्होंने मुझे बचाया। अगर वो नहीं होती तो हमारा हान परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। यह स्पष्ट रूप से महान देश के भाग्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। क्या यह विदेशी ताकत ही अशांति का कारण थी? वास्तव में भाग्यशाली हैं श्रीमती शुफेन, आपने बड़ा साहस दिखाया। यह कुछ भी नहीं था। उस समय की स्थिति में कोई भी महान देश का नागरिक पेट पर नहीं बैठा रहता। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे बचाया है, तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम्हारी इस हिम्मत को हर कोई नहीं दिखा सकता। तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो, उपकारी, और मेरी प्रेमिका भी। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ बाहर वाले भी हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं बस अपना प्यार जताना चाहता हूँ। उस समय अगर हमने इतनी चिंताएं न की होती, तो हम ये 18 साल न गवाते। सही कहा, हानलाओ ने प्यार को व्यक्त करना चाहिए, साफ और स्पष्ट। एक दूसरे को धोखा न दें। वाह, क्या बात है, साफ और स्पष्ट। एक दूसरे को धोखा न दे। हाँ लाओहान, हम दोनों एक दूसरे को निराश नहीं किया। वैसे हानलाओ, उस साल तुम्हारे परिवार के खिलाफ वह विदेशी ताकतें, बाद में क्या हुआ? मैंने उन्हें अपने देश में उपद्रव करने नहीं दिया। सबको सजा दी, भगवान के पास भेज दिया। मुझे नहीं पता वे किस विदेशी संगठन के थे। बाद में किन भाई ने बताया वे थे होरुआन झीमाओ। तो वे ही थे। तुम जानते हो? नहीं, पर सुना था। बिल्कुल सही। उस समय के हुरुआन झीमाओ को खत्म कर दिया गया था, सोचा नहीं था। 18 साल बाद वे फिर सामने आएंगे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला मुझसे है। अरे लाओहान, उस समय तुम्हारी मदद करने वाले किन साहब, यह किनमिंग उनसे काफी मिलता जुलता है। तुमने न कहा तो ध्यान न दिया। देखो, सचमुच 70 से 80% समानता है।
किन भाई भी मेरे लिए एक महान व्यक्ति और उपकारक थे। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे दादा का नाम क्या था? मेरे दादा का नाम किनोतियान था। वही है बेटा, हमारा कितना बड़ा संयोग है। कुछ न कहो, आगे चलकर कोई भी बात हो बस मुझसे कह देना। ठीक है, धन्यवाद हान लाओ। अभी मैं बस इस उर्वान जीमाओ संगठन के बारे में और जानना चाहता हूँ। तुमने सही व्यक्ति से पूछा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे हमला कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? तो फिर क्या करें? थोड़ी देर में किनमिंग जरूर हानलाओं के साथ जाएगा। हम हानलाओं के सामने उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और कियाओजी वाला तो पहले ही बेसब्र हो रहा है। हमें जल्दी से किनमिंग को खत्म करना होगा, जैसा तुमने सिखाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर अजीब बात है। तुम्हें क्या लगता है कियाओजी क्यों किनमिंग के पीछे पड़ा है? क्या उनमें कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम इतना क्यों जानना चाहते हो? बस तुम्हें दिया गया काम पूरा करो। ऐसा करो, थोड़ी देर में किनमिंग निकलेगा। तुम एक आदमी को भेजो, उसका सामान छीनने का नाटक करे, हानलाओं को दूर ले जाए। तो हानलाओं की तरफ से कोई चिंता नहीं। हाँ किंग भाई, तुम सच में होशियार हो। पहुंच गए क्या तुम लोग? थोड़ी देर में सतर्क रहना। हाँ बॉस। किनमिंग, आज मैं न सिर्फ तुम्हारा सुपर कैमरा छीनूंगा, बल्कि तुम्हें पीट कर अपना गुस्सा भी निकालूंगा। भागो, क्यों नहीं भाग रहे? तुम खत्म हो किनमिंग। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे हाँ, मुझे पता चल गया। झाओ किंग और जियांग गेइशिंग वो दोनों ही हैं। वह मूर्ख तुम्हें भी जाए ना। झूठ बोल रहे हो, मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने अंदाजा लगाया। क्या दिक्कत है? बकवास बंद करो और कैमरा निकालो। उसे कैमरे का पता कैसे चला? क्या मैंने फोटो खींचते समय उसे देख लिया? सुन लड़के, जल्दी से अपनी कीमती चीजें निकालो। निकालो। जियांग गीजिंग, कम से कम कपड़े तो बदल लेते, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। किनमिंग, जल्दी से अपना सामान निकालो। तुम उसका नाम कैसे ले सकते हो? अब तो पोल खुल गया। झाओ किंग, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं? आजकल कौन शॉर्ट फिल्म बनाता है? जल्दी से अपना सुपर कैमरा निकालो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। भागने की सोच रहे हो? तुम्हें बहुत घमंड था ना? फिर से दिखाओ मुझे। जियांग गीजिंग, तुम ढूंढ रहे हो क्या? अब तो कैदी हो, अभी भी ढोंग कर रहे हो। विश्वास नहीं होता? मैं अभी तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। 100 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। हेलो बॉस। हाँ किनमिंग बोल रहा हूं। उसके पास सुपर पावर है, मेरे पास भी है। मुझ पर भरोसा रखें। बधाई हो होस्ट, पता चला है कि कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है। आपको जन्मजात शक्ति मिल गई है। वाह, जन्मजात शक्ति। छोटे जादू से कहीं ज्यादा मजा आएगा। ये क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें जाने दिया? गलतफहमी हो गई। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे। मजाक? ठीक है, मुझे भी मजाक पसंद है। तुम्हें पीट दूंगा, तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगा। नहीं नहीं किनमिंग, मैंने गलती कर दी, मैं माफी मांगता हूं। इधर आओ। इधर आओ और पास आओ। किनमिंग, नहीं, ये आदमी कुछ अजीब है। चलो हम यहां से निकलते हैं। झाओ किंग, मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम लोगों ने मेरे साथ खेल खेला और अब ऐसे ही चले जाओगे? तो तुम क्या चाहते हो? एक सवाल पूछना है। किसने तुम्हें भेजा है बार बार मेरे पीछे पड़ने के लिए? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। 100 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहोगे। CEO XI कियाओजी। क्या? कियाओजी? क्या मैंने उसका अपमान किया है? मुझे क्या पता, मैं तो एक सम्मानित उपाध्यक्ष हूँ। रोज ये बेकार काम करता हूँ, मैं किससे पूछूं? क्या यह कियाओजी ही अशांति का कारण है? उसे पता है कि मैं किनौतियान का वंशज हूँ, इसलिए वह मेरे खिलाफ है। पहले हमला करना चाहता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता। कहाँ ढूंढ रहा था अशांति का कारण, तू खुद ही आ गया। रुक, मैं तेरी फोटो खींचता हूं। मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। यह औरत क्या कर रही है? रात के समय घर नहीं, मुझे यहां बुलाया रोमांस करने के लिए? पत्नी, क्या तुम्हें कोई बात है? क्या बिना किसी मदद के पति पत्नी का रोमांस नहीं कर सकते? हो सकता है, लेकिन यह थोड़ा अचानक है। पति, क्या मैं आज सुंदर लग रही हूँ? हाँ, बहुत सुंदर। ठीक से बोलो। पत्नी, आज परिवार के संकट को संभालने के लिए तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं,
तुमसे कम। बिल्कुल सही। कल तुम आराम करो। अरे, कल एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना है। व्यापारिक सेमिनार की बात है ना? हाँ, पता नहीं क्या हुआ, आज बहुत सारे पुराने बड़े उद्यमों पर दबाव बढ़ रहा है। मैं वहां जाकर कारण पता करूंगा, हमारे उद्यमों को बिना वजह गिरने नहीं दूंगा। यह फिर से अशांति का कारण है। वे पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। और पति, कल मैं शायद एक बहुत अप्रिय व्यक्ति से मिलूंगी। तुम साथ चलोगे? इससे मुझे बेहतर लगेगा। जिसे मेरी पत्नी पसंद नहीं करती वह निश्चित ही अच्छा नहीं होगा। कौन है? विदेशी व्यापारी की आउसी, वह मुझे परेशान करता रहता है। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैं सगाई कर चुकी हूँ। अरे यह वही है। पति, तुम उसे जानते हो? पहले सुना था, हमेशा उनके मुंह से पैर की उंगली की बात सुनता था। हम इसका नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है। अरे बॉस, बिना हिले डुले तुम्हारी शैली लीडर के साथ बिल्कुल मेल खाती है। अरे तुम हिले तो और भी मेल खाती है। बॉस, क्या हम इस बार सम्मेलन में जा रहे हैं कुछ जानकारी लेने के लिए? नहीं नहीं, मैं तो मोवायुहा को देखने जा रहा हूँ। कौन सा बेवकूफ सम्मेलन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मोवायुहा वाकई में धमाकेदार है। बॉस, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। अपनी भाषा साफ रखो, उन्हें महिला कहो। हमें जेंटलमैन बनना चाहिए। क्या तुम समझते हो उसने क्या कहा? हाँ, अच्छा कहो। झूठे विदेशी, दिखावा मत करो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से आगे बढ़ो। बाहर वालों को मेरा मजाक न बनने दो। कोई भी रिश्ता या संबंध हिला नहीं सकता हमारे महान देश की व्यावसायिक नींव। मुख्य बैठक समाप्त। अब मैं सुझाव देता हूं, हैज ग्रुप के प्रेसिडेंट मोवायुहा को चैम्बर का उपाध्यक्ष बनाया जाए। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? मैं विरोध करता हूं। सीआई प्रेसिडेंट कियाओजी, ये तो मुसीबत लेकर आए हैं। श्री कियाओजी, ये हमारे महान देश की चैम्बर की बैठक है। कृपया, मैं आपके वोटिंग में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, बस वायुहा को ज्यादा थकाना नहीं चाहता, सो उन्हें ये पद नहीं देना चाहता। ओके? कियाओजी, मुझे ऐसे न बुलाओ। हमारे बीच इतनी घनिष्ठता नहीं। तुमसे कहने को कुछ नहीं। यह मेरे पति किनमिंग है, मिल लो। तुम सिर्फ एंगेज्ड हो। मेरे पास अभी भी मौका है। यही क्या उसी है? कैसे दिखता है? थोड़ा कम समझदार लगता है। क्या यह वाकई मुसीबत की जड़ हो सकता है? कियाओजी, बस करो। क्या उसी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरी पत्नी से दूर रहो। इज्जत दिखाओ, नहीं तो मैं तुमसे ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हंसम हूं। तुम वायुहा के लायक नहीं हो। अहंकारी और ताकत का दुरुपयोग करने वाले अगर यही मुसीबत की जड़ है तो यह सच में बहुत बड़ी गलती है। कुछ बोलो लड़के। गूंगा हो गया? तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो रहे हो। ठीक है, आसान करते हैं। एक कीमत बताओ, कितने में वायुहा को छोड़ दोगे? वायुहा कोई सामान नहीं है, उनका सम्मान करो, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। यू वॉन्ट हीटी मी? अगर तुम इंसानी भाषा नहीं समझते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कम बेबी, नियम तोड़ रहे हो। क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल ले जाओ, साथ में उसका दिमाग भी चेक करवा लो। बॉस, क्या? मेरी उम्र को लेकर शिकायत है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं। मेरा अनुभव बिल्कुल ठीक है। आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इस काम के लायक हूं। ठीक है, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लेता हूं। भैया, किनमिंग, भैया, तुम कहां भाग गए थे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। भैया माफ करना, मैं जागने के बाद से बहुत व्यस्त था, भूल गया। आओ बैठो किनमिंग, बैठो। तुमने खाना खाया? नहीं भैया, वही खाना था। अरे भैया, तुम पूरे दिन व्यस्त रहे, आराम करो। अरे, किनमिंग वापस आ गया। हाँ भाभी। कुछ दिन नहीं मिले, यह छोटा सूट भी पहन लिया। अरे किनमिंग, हाँ? भैया ने तुम्हें कितनी बार कहा है, भैया की तरह सूट पहनो। तुम्हें लेदर के जूते पहनने चाहिए। अरे, तुम उसकी परवाह मत करो, अपनी देखो। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? हैज ग्रुप ने मुझे नौकरी पर रख लिया है। झूठ मत बोलो, मैंने सुना है उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। 40 साल का हो गया। कुछ नहीं कर पाया, तुम बस। भाभी, तुम ज्यादा कर रही हो। हमारे पति पत्नी के मामले तुम्हें क्या लेना देना? कुछ काम है? नहीं तो चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम मेरे भाई से ऐसे कैसे बात कर रही हो? मेरा क्या लेना देना नहीं, मेरे भैया का मामला मेरा भी मामला है और मेरे भैया को एस ग्रुप ने नौकरी पर रखा है। अरे, तुम सच में भाई हो, झूठ बोलने में।
एक जैसे हो। चुप रहो, मुझे पता है। मेरे भाई के 70 लाख तुमने ही हड़प लिए और उस पैसे से किसी लड़के को पाल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम कहते हो नौकरी मिल गई, कौन साबित करेगा? मैं साबित कर सकता हूँ। भाई, तुम है इस ग्रुप के सीईओ। मोयूहान को कैसे जानते हो? भैया, यह लंबी कहानी है भैया। वह मेरी मंगेतर है। क्या? इतने कम दिनों में मैंने देखा तुम इतने बदल गए हो। अरे, मुझे अचानक कुछ बातें याद आई। हाँ, दादा ने मुझसे कहा था अगर तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए तो मैं तुम्हें एक राज बताऊं। क्या रहस्य है? तुम्हें एक आदमी को ढूंढने भेजा है। कौन? मास्टर मेई। क्या यही जगह है? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? अंकल, पूछना था क्या आसपास मास्टर मेई नाम का कोई आदमी रहता है? अंकल। हाँ, मास्टर मेई कहा ना, उनसे कुछ काम है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जल्दी से यहां से चले जाओ। अभी अभी कुछ दुष्ट लोग आए थे, मास्टर मेई को उठाकर ले गए। पता नहीं क्या मामला है। मैं तो अभी 3 ग्रुप को भगा चुका हूं जो मास्टर मेई को ढूंढ रहे थे। तुम भी जल्दी से चले जाओ, बेवजह मुसीबत मत मोल लो। अरे अंकल, आपका शुक्रिया। इतने कम समय में इतने सारे लोग मास्टर मेई को ढूंढ रहे हैं। मास्टर मेई को जरूर कोई मुसीबत है। बाप रे, पति, मैं एक अहम मीटिंग भूल गई। चूंकि वह नहीं मिले तो पहले मुझे कंपनी वापस छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। शिट, किनमिंग ये बदमाश अचानक हमला कर दिया। शिट। बॉस, आप क्या करने वाले हैं? पहले वो युहान को हराओ, फिर पूरे जियांगचेंग की नब्ज मेरे हाथ में होगी। फिर मैं जो चाहूंगा वही होगा। हा, किनमिंग, उस बच्चे को अभी छोड़ दो। मैंने बस लापरवाही की थी, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है वो अकेले मुझसे लड़ सकता है? मैंने 11 साल की उम्र में वो वापस आ गई है। कैसा रहा? कोई दिक्कत नहीं बॉस, चलो। बाहर आओ। तुम इतना जानते हो, जरूर अपने ही आदमी हो। तुमने मुझे अकेले बुलाया लेकिन खुद नहीं दिखे। आखिर मतलब क्या है? किंग भाई को फिर पेट दर्द हो गया। आलसी गधा हमेशा बहाने बनाता है। तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हें अंधा हो गया है? क्या जी साहब का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हें जिंदा रहना है क्या? क्या पोज दे रहे हो? हेलो, मानते नहीं? मुझे मारो, मुझे मारो। लड़ाई के नियम नहीं जानते, मूर्ख। मास्टर मेई, अगर तुम सहयोग करोगे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ। किनमिंग का आखिरी हथियार क्या है? हाँ, तुम जो जानना चाहते हो मैं उसे कब्र में ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। तब तुम किनमिंग को धमका नहीं पाओगे। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हाँ, अशांति का भाला। बस कुछ कचरा है। ओह, नमस्ते किनमिंग, मैं मास्टर में हूं। तो आप ही मास्टर में ही हैं। मेरे दादा ने कहा था आप ये शिकायत दूर करते हैं। मैं अशांति के भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। इस बार कितने लोग आए हैं? सटीक संख्या की चिंता मत करो, तुम्हें बस उनके नेता को खत्म करना है। यही इस मिशन को पूरा करेगा। उनका नेता कौन है? एक औरत, एक औरत जिसे तुम जानते हो। वो चालाक है और भेष बदलने में माहिर। मैं जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो मो यूहान है तो तुम क्या करोगे? क्या? यह कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे पास मौजूद सभी सुराग हंस समूह की ओर इशारा करते हैं। अगर मो यूहान अशांति का भाला है तो उसे दादा के बारे में पता होगा। मुझे रास्ते से हटाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। फिर वह इतनी देर क्यों कर रही है? किस चीज का इंतजार कर रही है?
यह तो गलत है। मैंने उसकी तस्वीर ली थी, सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर अशांति का भाला तुम्हारी प्रेमिका है तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। मैं अपने प्रियजनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं कभी भी देश के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, और मैं किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा जो देश को नष्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तुम्हारा ये कहना काफी है। हमने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया और इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो व्यर्थ नहीं गया। तुम लोगों ने क्या किया? पकड़े गए मेई दाशिया का बलिदान निश्चित था, किसी जगह पर। लोग नहीं जानते उसने क्या किया, लेकिन हम याद रखेंगे। वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ एक नायक था। यह ठीक है, मेरे पास दुख मनाने का समय नहीं है। मैंने जो सुराग दिए हैं, तुम खुद जाकर पुष्टि करो। आज तुमने जो कहा वो याद रखना। आप कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए उन छोटी छोटी बाधाओं को साफ करने जा रहा हूं। बड़े वाले तुम्हारे लिए छोड़ दिए। मो यूहान, क्या यह तुम ही हो? क्या वह सचिव झांग नहीं है? चलो। हाँ सर, यह आपके लिए दस्तावेज है। टेबल पर रख दो। अजीब बात है, वह एक सचिव है, उसके पास लग्जरी कार कैसे हो सकती है, और इतनी शानदार भी। ओह, मेरा प्यारा चेहरा। मो यूहान, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। ये शराब नहीं पी रहा है, सजा पी रहा है। उसे सबक सिखाना होगा। नाइस नाइस नाइस। मेरी नकल मत करो, तुम्हारी यही हालत होगी। झाओ किंग, हमारे साझेदारों से संपर्क करो। हांस ग्रुप पर हमला जारी रखो। मैं मो यूहान के परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ठीक है बॉस, मैं अभी करता हूं। किन मिंग पर नजर रखो। हाँ हाँ हाँ। बाहर की हवा अच्छी लगती है, मीटिंग रूम में बहुत घुटन होती है। यह बोर्ड मीटिंग बहुत लंबी और उबाऊ थी। मुझे लगा कुछ बड़ा मामला है, लेकिन वे सिर्फ मुझसे कुछ छोटे मोटे फायदों की मांग कर रहे थे। चलो, वैसे क्या तुमने कभी विदेश में पढ़ाई की है? नहीं, कॉलेज खत्म होते ही परिवार ने कंपनी में मदद करने के लिए बुला लिया। क्या हुआ प्यारे? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। तो क्या तुम्हारे परिवार में कोई विदेशी खून है? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम विदेशी व्यावसायिक जासूस हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं हूं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म करोगे? मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। कैसा लगा? पसंद आया? बदमाश, मेरा इंतजार करो। आज हमारे शहर के वांसी पहाड़ के किनारे एक अज्ञात मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का शव मिला है। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार इस अज्ञात शव को जीवित अमानवीय यातनाएं दी गई थी और अज्ञात प्रताड़ना। जांच में पता चला है कि यह मध्यम आयु वर्ग का पुरुष पुल के नीचे भविष्यवाणी करके जीवन यापन करता था। अरे किन मिंग। हान लाओ, आप यहां कैसे? हान लाओ, आप जानते हैं कि मैं होरोजनो माओ के सदस्यों को साफ करने जा रहा हूं। खुद मदद करने आए। वो अड्डा हमने तबाह कर दिया। बूढ़ा हो गया हूं, कुछ मदद नहीं कर सकता, बस माहौल बनाने आया हूं। मैंने खबर देख ली। मैंने भी देखी, इसलिए आज हम यहां हैं। वो बुजुर्ग देश के लिए, लेकिन मैं उसका नाम तक नहीं जानता। किनमिंग, दुखी मत हो। हर किसी की अपनी कीमत और चुनाव होता है। ये उसका चुनाव था। वो देश के लिए, वो देश का हीरो था। हाँ किनमिंग, तुम्हें कोई मानसिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। कई अड्डों को तबाह किया, लेकिन नेतृत्व स्तर का कोई व्यक्ति नहीं मिला। हां, लगता है इस सरगना को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। किनमिंग, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? मोयुहान बहुत चतुर है। अगर वह अशांति के भाला की नेता है तो आसानी से अपना पता नहीं देगी, लेकिन उसकी सचिव झांग थोड़ी संदिग्ध लगती है। आज मैंने अनजाने में देखा, वह लग्जरी कार से ऑफिस जा रही थी। उसके साथ विशेष सुरक्षा भी थी। उसकी पहचान सिर्फ दिखावट से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है वह हंस ग्रुप में किसी और मकसद से आई है। तुम कह रहे हो
सचिव झांग हस ग्रुप को बर्बाद करना चाहती है। वही अशांति के भाला की नेता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या महत्वपूर्ण सवाल? मेरा तुमसे मिलने जाना सिर्फ मैं और मोयुहान जानते हैं। अगर वह अशांति के भाला की नेता नहीं है तो उसके आसपास का कोई है। अगर किसी ने उसके पास चुपके से बग लगा दिया होता तो हमसे पहले पुल के नीचे पहुंच जाता। तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। मुझे याद है उस वक्त वो लोग बहुत तेजी से आए थे, बहुत उद्देश्यपूर्ण थे। कार्रवाई बहुत तेज थी। लोगों को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, एक ही सांस में सब कुछ कर दिया। मैं जल्दी से घर जाकर पुष्टि करता हूं। रुको किनमिंग, मो युहान नहीं है तो कोई समस्या नहीं। अगर वो सच में वही है तो क्या ये शाम को डंडा दिखाना नहीं होगा? यह ठीक रहेगा। तो मैं उसके सामने सब कुछ खोल दूंगा। किनमिंग वापस आ चुका है। क्या मुझे अब जाकर छुपकर सुनना चाहिए? युहान, पति, तुम कहाँ गए थे? अभी कुछ हो गया था, बाहर गया था। क्या हुआ था? क्या वह मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कोई राज है? हर किसी के अपने राज होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई राज नहीं है? मुझसे छुपा रहे हो? चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। तुम्हारी कंपनी की जंग सेक्रेटरी, तुम उसे जानते हो? वह कंपनी में 1 साल से है, हमेशा मेहनत से काम करती है। यानी वह तुम्हारी कंपनी में ज्यादा समय से नहीं है ना? एक छोटी सी सेक्रेटरी में क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम अपना ऑफिस बैग लेकर आओ। लो, सब कुछ यहाँ है। यह किसने किया? और कौन होगा? तुम्हारी मेहनती छोटी सेक्रेटरी ही तो। झंग सेक्रेटरी, वह क्या करना चाहती है? पुलिस को बुलाओ। मत। यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, पति जी। किंग भाई, कोई मोवायुहा को मारना चाहता है। मदद करो। हाँ, मैं मदद करता हूं। बस बॉस ने कहा था, अगर मोवायुहा नहीं रहा तो तुम्हारी सारी चीजें छीन ली जाएंगी। वायुहा। किनमिंग, तुम ठीक हो? कैसे हो? मुझे डरा मत दो। मोवायुहा, तुम अपने बारे में सोचो, अपने आप को। और कुछ अंतिम शब्द? तुम लोग मेरे पैसे लेकर काम करते हो तो मुझे माफ नहीं करोगे। चाहे जिसने भी तुम्हें काम पर रखा हो, मैं 3 गुना दूंगा। तुम मेरे पेशे को बहुत छोटा समझते हो। आज तुम्हें। रुको, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? तुम्हें मुझे बताना ही होगा क्यों। मैं अनजान नहीं रहना चाहता। और मैं अपनी सारी संपत्ति भी सरब दे दूंगा। तो मेरे पति को जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लगता है ये पति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? जब तक मैं समझदार हूं, चले जाओ। वायुहा। किंग भाई, मोवायुहा को चोट लगी लगती है। किनमिंग उसे अस्पताल ले गया। जैसा मैंने कहा, उसके दिमाग को गंभीर चोट लगी है। वो जाग पाएगी या नहीं, ये उसकी किस्मत पर है। फिलहाल बस इतना ही कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की, माफ करना। चिंता मत करो किनमिंग, वो जाग जाएगी। मैंने घर को साफ कर दिया है। हाँ, चलो मैं खुद उससे मिलूंगा।
जल्दबाजी मत करो किनमिंग, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। मेरा मानना है मो यूहान पर संदेह खत्म हो गया है। उसने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए वो अशांति का कारण नहीं हो सकती। मास्टर मेई ने उसे कहाँ पकड़ा था? हवाई अड्डे पर। तुम्हारे विश्लेषण के बाद मैं हवाई अड्डे गया था और उसे पकड़ कर ले आया। चलो उससे मिलते हैं। सचिव झांग, हम फिर मिले। कल रात का हमला तुमने किया था ना? हाँ, मैंने किया था। अब तो सब खत्म हो गया होगा। मर गई, हा हा हा। ओह, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, दूसरों को क्यों फंसाया? बेकार में कोशिश मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। उसे आसानी से छोड़ दिया। एक अंतिम तस्वीर ले लो। क्या? यह कैसे हुआ? क्या? सिस्टम, तुमने अभी कहा था यह चेहरा नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं परेशान हूं, सीधे सीधे बताओ। तुम्हारा मतलब है अगर अशांति का नेता, तो देश की समृद्धि का नुकसान रुक जाएगा। मैं समझ गया। अशांति का असली नेता कोई और है। वह सिर्फ बलि का बकरा है। मुझे असली नेता को ढूंढना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। किसने किया? मैं कैसे जानूं बॉस? जब मैं ऊपर गया वो पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। बाकी सभी भी जमीन पर थे। आप पहले मो यूहान से नफरत करते थे ना? अब उसकी इतनी परवाह क्यों? तुम जानते हो प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुस्सा मत हो बॉस। किंग भाई का मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ उत्सुक था। मैं चाहता था उसका करियर खत्म हो, लेकिन उसे चोट पहुंचाना अलग बात है। पता लगाओ किसने किया, चाहे जो भी हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं अभी करता हूं। हैस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई रद्द करो। सभी सहयोगियों को दोपहर बाद मीटिंग के लिए बुलाओ। मैं पहले दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाऊंगा, खासकर जो हैस ग्रुप के खिलाफ है। जब यूहान होश में आएगी, मैं उसे एक बड़ा झटका दूंगा। ठीक है बॉस, मैं संपर्क करता हूं। हमारे गुप्त परिवार के अन्य पुराने दोस्त, उनसे किसी भी संदिग्ध उच्च वर्ग के व्यक्ति पर नजर रखने के लिए कहें। मैं अराजकता के भाले के सदस्यों को साफ करना जारी रखूंगा। उनके नेता की तलाश करें। एक बार पाया गया, कृपया आकर पुष्टि करें। तो आप दोनों बड़ों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या, ये तो हमारा कर्तव्य है। किनमिंग, तुम जल्दी वापस जाओ। मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो जागे और तुम्हें न देखे। इस बार के बाद शायद अराजकता का भाला कुछ दिनों तक शांत रहेगा। तुम अच्छे से आराम करो, उसके साथ ज्यादा समय बिताओ। हाँ किनमिंग, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात तुम्हारी मंगेतर तक पहुंच जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। मुझे उस पर शक था। छोड़ो, यह आपकी गलती नहीं है। मैंने ही उसे इस मुसीबत में डाला। तो दोनों बड़ों, मैं पहले अस्पताल जाता हूं। हम संपर्क में रहेंगे। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। क्या हुआ हालाओ? कुछ गड़बड़ है? अरे, वे फिर भी इस मोड़ पर आ गए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। वायुहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए वह मार क्यों रोका? अगर फिर ऐसी स्थिति आए, मुझसे वादा करो कि तुम फिर ऐसा नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस तुम जाग जाओ। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं।
मैंने बहुत स्पष्ट बता दिया है। क्या कोई और सवाल है? मीटिंग खत्म। किया ओजी, क्या तुम्हें जल्दी है? हाँ सन सर, मुझे अस्पताल जाना है, एक दोस्त से मिलने। क्या आपका कोई और सवाल है? तुमने सारी ऊर्जा इकट्ठा कर ली, बस। मोवा युहा को खुश करने के लिए यह थोड़ा अजीब नहीं है? हालांकि तुम चैम्बर के प्रमुख हो, लेकिन हमारे पैसे हवा से नहीं आते। हाँ बॉस, मुझे भी लगता है। चुप रहो दोस्तों, मुझे लगता है कि सन सर की बात में दम है। जब मोवाई वहां की सगाई नहीं हुई थी, कियाओजी तुम्हें अभी भी उम्मीद थी। समूह के लिए बड़ा फायदा ला सकते थे, लेकिन अब तो उनकी सगाई हो चुकी है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और तुम जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हो। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हमारे फायदे को इतने जोखिम में डाला जाए। हां, मेरी राय झेंग सर से मेल खाती है। अगर तुम जिद पर अड़े रहोगे तो हमें वापस लेना पड़ेगा। शुभकामनाएं। तुम मुझे धमका रहे हो। हां, धमका रहे हैं। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। चैम्बर को जरूरत नहीं है। घबरा गए? ठीक है, हम तुम्हारा मजाक देखेंगे। हा। चैम्बर को तुम जैसे हारे हुए लोगों की जरूरत नहीं। ये नकली विदेशी हमें इंसान ही नहीं समझता। मीटिंग में तुम्हें इतना बेइज्जत किया। मैंने पानी दिया तो दूर रहने को कहा। क्या चीज है? चिंता मत करो, ये ज्यादा दिन तक घमंड नहीं कर पाएगा। ओ, कैसे? मैंने उसके गलत कामों की रिपोर्ट कर दी है। जल्द ही नतीजा आएगा। हेलो चेयरमैन साहब। हां, मुझे लगता है अब वह हमारी लीडरशिप के लायक नहीं रहा। अरे मैं ठीक है। हां, अच्छी खबर है ना किंग भाई? बिल्कुल। चेयरमैन ने अब कियाओ जी को हटा दिया है। अब से मैं दाशिया का मुख्य प्रतिनिधि हूं, नया चैम्बर प्रमुख। बहुत अच्छा। कियाओ जी वो नकली विदेशी क्या अब अपना सामान समेट रहा होगा? ऑफिस खाली कर रहा होगा? निश्चित रूप से। यूहान, यूहान, तुम होश में आ गए? कैसा महसूस कर रहे हो? थोड़ा बेहतर? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मेरे पति। मैं शादीशुदा हूं। नहीं, लेकिन हमने सगाई कर ली है। अरे भाई, तुम्हें यकीन है यह कोई रियलिटी शो तो नहीं? सच में मेरे पति हो? इतना मेलोड्रामेटिक क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें याददाश्त तो नहीं खोई? याददाश्त? मुझे किस वजह से याददाश्त गई? याद है कल रात कोई हमारे घर में घुस आया था। आखिर हुआ क्या था? हालात ठीक नहीं। मैं पीछा कर रहा था हवला ते फितना के एक अड्डे का। तभी पता चला कि उन्होंने हाल में कई माहिर लोगों को जोड़ लिया है। लगता है कोई बड़ी हरकत होने वाली है। इस बार मैं लगभग फंस ही गया था। बुरा हाल। क्या हुआ हान लाओ? तुम्हें कुछ पता है? मुझे दोपहर को खबर मिली। हमारे दाशिया के कुछ प्रमुख उद्योगों पर अचानक किसी शक्तिशाली ताकत का हमला हुआ है। अगर ठीक से न संभाला गया तो हमारे दाशिया की आर्थिक नींव हिल सकती है। तुमने कहा हालत फितना बड़ी हरकत करने वाले हैं। मेरे ख्याल से यही वे हैं। बिल्कुल सही। और ठीक इसी वक्त किन मिंग का दिल सब कुछ मो यू हान पर है। अगर उसे लड़ाई में शामिल होने दिया जाए तो वो ध्यान भटकाएगा।
अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसके दादा को क्या जवाब देंगे? ये सही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि किन मिंग को इस बारे में पता न चले। हम खुद ही इसका समाधान करेंगे जब तक बहुत जरूरी ना हो। किन मिंग और मो यूहान को परेशान न करें। किन मिंग और मो यूहान, मुझे लगता है कि किन मिंग और मो यूहान एक बड़ी मुसीबत में है। क्या यही वो समय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें इसमें शामिल होने दे। समझ गया? हमारी ताकत से लड़ने की क्षमता है। मैं तुरंत लोगों को इकट्ठा करता हूं और जवाबी हमला करने के लिए तैयार रहता हूं। तुम उनकी गतिविधियों पर नजर रखो। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। ऐसा ही करेंगे। अलग अलग काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओगे तो मेरी याददाश्त वापस लाने में कौन मदद करेगा? मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं बस एक फोन कर रहा हूं। अरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हें ऐसा क्या छुपाना है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? तुम मेरे सामने ही फोन कर लो। मुझे क्या छुपाना है? ठीक है, तुम्हारे साथ छुपाने जैसा कुछ नहीं है। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ? क्या कहा? चिंता मत करो, हमें आराम करने दो। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूं। चलो, मुझे उन जगहों पर ले चलो जहां हम पहले गए थे। मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करो। डॉक्टर के चेकअप के बाद ही चलेंगे। अरे कोई बात नहीं, चलो। यह तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय है, हंस ग्रुप। तुम यहाँ के सीईओ हो। मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने सिर्फ तुम्हारी याददाश्त खोई है, सारी याददाश्त नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हम अक्सर यहाँ आते हैं। शायद तुम यहाँ घूमोगे तो मुझे याद आ जाऊंगा। नहीं यार, जब मैं यहाँ सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, ओवरटाइम। ठीक है, हम कहीं और चलते हैं। अरे, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मेरे साथ आओ। क्या हम यहाँ खाना खाया करते थे? हाँ, और भी बहुत सारी मजेदार बातें थीं। उबाऊ, क्या कोई मजेदार जगह नहीं है? हम किस तरह का प्यार कर रहे हैं? असल में हमने पहले शादी तय की थी। अरे अरे हाँ, मुझे याद आया। कहा तुम्हारी याददाश्त को कैसे कर सकता है? कहाँ? मेरे साथ आओ। पति, तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लाए? पति, तुम इतने बुरे कैसे नाच सकते हो? मुझसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं। पिछली बार अच्छा नाचा था। कैसे हो सकता है? तुम पिछली बार ऐसे ही नाचे थे, याद है? तुमने अपना पैर मेरे ऊपर रखा था और तुमने कहा था, रुको। पिछली बार तुमसे कहीं ज्यादा बुरा नाचा था। मोयूहान, क्या तुम्हें सच में याददाश्त नहीं कोई है? मोयूहान, बोलो, क्या तुम्हें सच में याददाश्त नहीं कोई है? पति, मुझे माफ कर दो, गुस्सा मत होना। मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूं? तुम ठीक हो। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। तुम्हारे ठीक होने से बेहतर कुछ नहीं। पति, माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। बेवकूफ, मुझे वादा करो कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। ठीक है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। चेयरमैन, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। तुमने मुझे डरा दिया। लिंगशवांग, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं ठीक हूं, रो मत। तुम्हें खतरा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हें लगभग नहीं देख पाता। उस समय नहीं था। मुझे परवाह नहीं, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। अरे, क्या गले लगाना काफी नहीं है? हाँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ हूँ। माफ करना चेयरमैन की पत्नी, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। खांसी छोड़ो, बस गलत विचार मत करना। मैं सिर्फ चेयरमैन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम शांत रहो। अरे, चिंता मत करो। अरे पत्नी, हमें कहाँ जाना था? तुम भूल गए। हाँ, हमें हामलाओं से कुछ सवाल पूछने थे। यह इस बार की बड़ी व्यावसायिक आपदा के बारे में है। हाँ, क्योंकि हामलाओं ने उन प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया है। मुझे उनसे सलाह लेनी है। हाल ही में वाकई कुछ गड़बड़ है। बहुत से बड़े उद्यमी निजी सुरक्षा कर्मी रख रहे हैं।
हमारा डार्क सोसाइटी लगभग व्यस्त हो गया है। किसी ने मुझे उनकी रक्षा के लिए बहुत पैसे दिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? हम तो व्यापार कर रहे हैं। इनकार करने का कोई कारण नहीं है। कोई भी जा सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, काम कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं चेयरमैन की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी रक्षा? तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे पता है। चेयरमैन को उनकी पूर्व प्रेमिका ने परेशान किया था, तुमने ही उनकी मदद की थी। चेयरमैन के भाई का अपमान हुआ था, तुमने ही किन परिवार को अपमानित होने से बचाया। चेयरमैन खतरे में थे, तुमने ही अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचाया। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस चेयरमैन की रक्षा करना चाहता हूँ। अच्छा है अगर सच कह रहे हो, नहीं तो। सच में। अच्छा, ठीक है। हाल ही में कई बड़े लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं, मुझे चिंता है। हान लाओ की सुरक्षा, हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। किनमिंग, चाय पियो। मेरा अभी मन नहीं है चाय पीने का। मो यू हान तो ठीक है, फिर भी तुम उदास क्यों हो? मुझे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। क्या सुराग? क्या मुझे बहुत संभव है? आवोक के भाला का नेता। हम जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? 18 साल पहले हावोक के भाला का क्या केवल एक नेता था जो दशिया आया था? हाँ, सिद्धांत रूप में ऐसा ही है। हम इस हावों के भाला के नेता को निपटाने के बाद राष्ट्रीय भाग्य को प्रभावित करने वाला व्यापार युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है आवोक के भाला का इस बार का नेता भी शायद केवल एक ही व्यक्ति है। हाँ, सिद्धांत रूप में ऐसा ही है। तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा था, शायद एक दिन वे फिर से हमारे दाशिया को परेशान करने आएंगे, लेकिन इस हावों के भाला परिवार का संतान होना मुश्किल है। सामान्यतः एक पीढ़ी में केवल एक बच्चा होता है। अच्छा, मुझे पता चल गया। वापस जाओ, अच्छी तरह आराम करो। अभी के ये मामले हमें संभालने दो जब तक बहुत जरूरी न हो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, हाल ही में स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने लोगों को तैनात किया है तुम्हारी हर समय सुरक्षा के लिए। अच्छा, देखो, तुमने दिल से सोचा। कैसे कुछ हासिल हुआ? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अच्छा है। वैसे तुम्हारी यह महिला बॉडीगार्ड बहुत कुशल है। अभी 4 लोगों को गिरा दिया। क्या वे काले कपड़े पहने हुए थे? वे कहाँ हैं? हाँ चेयरमैन, मैंने लोगों को भेजकर उन्हें काबू कर लिया है। बहुत अच्छा, मुझे वहां ले चलो। ठीक है। क्या? ये सभी लोग वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले देखे थे। सिस्टम, हवलदारों के सदस्यों का पता चला। बधाई हो, मेजर टास्क प्रोग्रेस +3 सिस्टम। हवलदारों के टीम लीडर का पता चला। बधाई हो, मेजर टास्क प्रोग्रेस +5। सिस्टम, हवलदारों के सुराग का पता चला। बधाई हो, मेजर टास्क प्रोग्रेस +5। वे राहत चौक पर मिलने वाले हैं, जरूर कोई बुरा इरादा है। शायद कोई एक्शन होने वाला है। कुछ पता चला? क्या ये कियाउज ही के लोग हैं? शायद उसके लोग हैं, वे राहत चौक पर मिलने वाले हैं। मुझे शक है कि वे डैक्सिया के खिलाफ योजना बना रहे हैं। राहत चौक कल? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, वे बहुत खतरनाक हैं। तुम इतनी खतरनाक जगह जा रहे हो, मैं कैसे चैन से रहूंगी? चेयरमैन की पत्नी, चिंता न करें, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तुम्हें बोलने का क्या हक है? मैं तुम क्या हो? बस एक बॉडीगार्ड हो। अपनी औकात समझो। माफ कीजिए, अगली बार। तुम्हारी अगली बार? तुम जैसी लड़की अभिनय में माहिर होना, मैं तुम्हें बता दूं, किनमिंग मेरा आदमी है, सोचना भी मत। इज्जत दी तो उठा लो, समझी? मोबाइल हाँ, बस करो। वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ठीक है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। ऐसे में मैं फालतू हूँ, मैं जाता हूँ। चेयरमैन, जल्दी जाओ, उसे रोको। उसकी परवाह मत करो। माफ कीजिए। सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसे अकेला छोड़ दो।
मैं कर सकता हूँ। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मोबायुहा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द काम पूरा करो। तुमने मुझसे वादा किया था, याद है ना? बिल्कुल याद है। तुम्हारी माँ अभी अस्पताल में इलाज करा रही है। मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम काम पूरा करो। मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ सबूत है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर काम कर सकते हो। तुम्हें जो करना चाहिए। मुझे पता है। 1 मिनट रुको, मैं जानना चाहता हूँ उसका असली इरादा क्या है। मुझे नहीं पता, कोई खबर मिलते ही तुम्हें बता दूंगा। मो यूहान, उम्मीद है तुम सही फैसला लोगे। अभी 5 मिनट बाकी हैं। समय बिल्कुल सही है। सिस्टम ने हुएनशी माओ के सदस्यों का पता लगाया है। यही वह है। ऐसा मत करो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे बताओगे तुम्हारी क्या औकात है? मैं यही करूंगा। तुम्हारी सारी तैनाती रद्द कर दो। तुम क्या करोगे? बस मेरे किंग भाई को सिखाने की जरूरत नहीं। तुम कौन होते हो? अभी सभी बड़ी कंपनियां परेशान हैं। मुझे बस एक और धक्का देना है और वे पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। फिर तुम क्रेडिट लेना। मैं अपनी खुशी की तलाश करूंगा। हम दोनों को फायदा होगा। अरे वाह, ये नकली विदेशी अब दाशिया की भाषा बहुत अच्छी तरह बोलता है। बात तो सही है, लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे? अगर मैं तुम्हारे साथ फंस गया तो मेरी तो खैर नहीं। हम बड़े काम करने वाले लोग हैं। निजी दुश्मनी कुछ नहीं, बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ठीक है, तुम अभी करो, मैं जल्द ही बड़ी रकम तुम्हें भेज दूंगा। झाओ किंग, मुझे पता था तुम बड़े काम के आदमी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 हफ्ते में दाशिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दो, कोई समस्या नहीं। किंग भाई, तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बलि का बकरा चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? 3 बार ले जा चुके, तो हम ऊपर जाकर उन्हें एक झटका देते हैं, फिर पता चल जाएगा। नहीं, ऊपर उनके लोग हैं। अचानक हमला करने से हमारी जान जरूर जाएगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी न करो, हमारे बड़े काम को खतरा होगा। चलो वापस जाकर रणनीति बनाते हैं। चलो जल्दी करो। अगर झाओ किंग ये ना होता, पैसे वापस ले लेता, मैं कब कब कामयाब हो जाता। जल्दी करो भाई, होने ही वाला है। मुझे 1 मिनट दो, मैं इन कंपनी के दिग्गजों को ध्वस्त कर दूंगा। रुको, क्याओ जी, तुम? किनमिंग, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं कैसे आया यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी यह भाला आज मेरे हाथों तोड़नी पड़ेगी। किनमिंग, हमारी दुश्मनी इतनी गहरी नहीं। मैं भी यूहान के लिए बदला ले रहा हूं। तुम हमेशा मुझ पर ही क्यों टिप्पणी करते हो? अगर तुम्हें अपना हाथ चाहिए तो रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हटो। पांच सेकंड, बस 5 सेकंड की देरी से सब खत्म हो गया। क्या उजी, सब खत्म हो गया है। आओ, कैमरे की तरफ देखो, मुस्कुराओ। क्या यह उजी अराजकता के भाले का नेता नहीं है? तुम किस अराजकता के भाले की बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम अराजकता के भाले का नेता नहीं हो, तो हर बार मुझ पर ही क्यों टिप्पणी करते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे अलावा और कौन मेरे खिलाफ है? झाओ किंग को गिन लो। झाओ किंग, मैं चाहता हूं कि तुम अभी काम करो, समझे? ऑपरेटर को फोन दो, मैं झाओ किंग बोल रहा हूं। अच्छी तरह सुन लो, मोबाइल वहां के हांसी ग्रुप को छोड़कर बाकी सबको नष्ट कर दो। मैं चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था तुरंत ध्वस्त हो। अध्यक्ष, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या आप फिर से विचार करेंगे? कौन सा व्यापार बिना जोखिम के होता है? जो कहा जाए वो करो। इतनी बातें क्यों? आज कोई परिणाम नहीं निकला तो तुरंत निकल जाओ। हाँ किंग भाई, तुम्हारी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली है। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अध्यक्ष, ये हमारी आखिरी गिरवी है। मुझे तुम पर विश्वास है। बहुत अच्छा, तुम मेरे साथ जीत का स्वाद चखोगे। धन्यवाद अध्यक्ष। झाओ किंग, तुम बहुत गहरे छिपे हो। कितने लोग हैं, इसकी चिंता मत करो। तुम्हें बस उनके नेता को खत्म करना है, ये काम पूरा हो जाएगा। उनका नेता कौन है? एक औरत।
एक औरत जिसे तुम जानते हो, वो बहुत चालाक है और छद्मवेश धारण करने में माहिर है। असल में चालाक और छद्मवेश धारण करने वाला कोई औरत नहीं, बल्कि तुम हो। अब तुमने अपनी पूंछ दिखा दी है। मुझे तुम्हारा क्लोजअप लेने दो, तुम्हारे अपराधों का अंत करने के लिए। इतनी शराब पीकर इतनी खतरनाक जगह पर आया, पागल हो गया हो क्या? पागल हो गया हो, जान की परवाह नहीं। उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए। जान एक ही बार मिलती है। तुम भाई, अच्छी तरह सो जाओ। क्या किनमिंग गायब हो गया? तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ करना साहब, कुछ अज्ञात लोग आए थे, हमारे साथ लड़ाई हुई और थोड़ा समय बर्बाद हो गया। उसकी गाड़ी तो है, लेकिन वो खुद गायब है। बकवास बंद करो और उसे ढूंढो, जल्दी करो। क्या उसका अपहरण कर लिया गया? उसे नुकसान पहुंचाने वाला सबसे संभावित व्यक्ति है। तुमने ही किया है ना? तुमने मुझे निराश किया है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने ही किया है? हाँ, मैंने ही किन मिंग का अपहरण किया है। तुम क्या चाहते हो और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब सच सामने आने का समय आ गया है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ली अध्यक्ष, हान लाओ, मेरी जान बचाओ। हमारा महासंकट में है, शांत होकर बताओ। झाओ किंग के नेतृत्व वाली शिया समुदाय की व्यापार संघ ने हमला शुरू कर दिया है। हमारे कई व्यवसाय आपदा का सामना कर रहे हैं और महासंघ के लोग बिखर गए हैं या चले गए हैं, एक अव्यवस्थित भीड़ की तरह। मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए मैं आपके पास आया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम किन मिंग से संपर्क नहीं कर पा रहे? हम अभी अलग हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। बुरा हुआ। क्या किन मिंग को कुछ हो गया है? तुम आ गए। झाओ किंग, हाँ, मैं ही हूं। तुम बहुत अच्छे से चिते हो। ये कुछ भी नहीं है, बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। किनमिंग कहाँ है? तुमने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम्हारी उसके प्रति चिंता थोड़ी ज्यादा लग रही है। अपना काम याद रखो। मैं नहीं भूला, मैं सिर्फ और लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम इतने दयालु कैसे हो गए? तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? इस दुनिया में किन मिंग के अलावा तुम्हें सबसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुम्हारे पास एक बंधक मां के अलावा एक बिछड़ा हुआ सगा भाई भी है। इस बारे में लगभग कोई नहीं जानता। तुम असल में कौन हो? मो यूहान, ये नाम मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारा असली नाम मो यूहान नहीं है, तुम्हारा नाम झाओ यूहान है। नहीं, यह संभव नहीं। कई साल पहले पिता ने मुझे किसी और को गोद दे दिया और फिर वो महा में रह गए। मां ने तुम्हें ले जाने के बाद उदास रहने लगी। उसी समय से मैंने महा से बदला लेने का फैसला किया। कई साल बाद हम एक बार मिले। तुम्हारा नाम बदलने के बाद मैं दुनिया में निकल पड़ा। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? हाँ, मैं तुम्हारा असली भाई हूं। चिंता मत करो, मैं दाह को नष्ट कर दूंगा, पिता का बदला लूंगा और फिर मैं तुम्हें और मां को लेकर आजाद जिंदगी जीने चला जाऊंगा। पहले की साजिशों से मैं बहुत थक चुका हूं। तुमने माँ को छुपा रखा है, मुझे भी क्यों नहीं बताया? उसकी सुरक्षा के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा और साथ ही ये भी देखा था कि तुम्हारा किन्नी के प्रति क्या रवैया है। मेरा रवैया स्पष्ट है, वह नहीं हो सकता। तुम फिर से कहो। किसी भी हालत में मैं किनमिंग को मरने नहीं दूंगा। किनमिंग कौन है? वो किनाउतियान का पोता है। हमारे पिता की मौत अप्रत्यक्ष रूप से किनाउतियान के हाथों हुई थी। तुम अब एक दुश्मन के पोते के लिए पिता से गद्दारी कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ सकते हो? पिता? हाँ, हमारे पिता हमारे और माँ के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और तुम अब एक किनमिंग के लिए अपनों से गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें लगता है किनमिंग सच में तुमसे प्यार करता है? वो सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता है। हम अब जीतने वाले हैं। किनमिंग को खत्म करना ही होगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें दबाव नहीं डालूंगा, तुम इसे समझो। किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हो। यह तो गलत है। क्या वह हुला की भाला वालों की सदस्य नहीं है? जानता हूं मैं बेरुखी से नहीं देख सकता। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं।
हुला की भाला के सदस्य का पता चला, बधाई हो मालिक। मुख्य कार्य प्रगति +10। अग्रदूत पहले जिसे देखा था उसका इतना ऊंचा स्तर नहीं था। हाँ मालिक, हुला की भाला के सदस्यों का स्तर होता है जैसे कप्तान, अग्रदूत, अधिकारी, नेता। अलग अलग स्तरों के अलग अलग कार्य होते हैं। अग्रदूत स्तर के सदस्य छद्मवेश, जासूसी, हत्या जैसे कार्यों में माहिर होते हैं। ऐसा है, मुझे मिल गया। शायद मुझे उनके मुख्यालय तक ले जाए तो मैं भी उनकी चाल चलकर सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। अरे कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, पिछली बार की तरह चाहे कितनी भी गंभीर चोट हो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। अच्छा है। अरे पागल, जान से खेल रहा है क्या? कितनी अच्छी नींद ले रहा है, क्या वह जागा था? नहीं, तुमने दवा डाल दी, वो कैसे जाग सकता है? यह एक हाथी के पूरे दिन सोने के लिए काफी है। यह आम लोगों के लिए सहन करना मुश्किल है। सुना है तुम लोगों ने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है। प्लान ए शुरू हो चुका है। अगर ये विफल होता है तो प्लान बी है, लेकिन नेता ने हमें भागने का रास्ता नहीं बताया। वह एक पागल है। उसकी नजर में सिर्फ मिशन है, हमारी कोई अहमियत नहीं। तो फिर हम हेलो, आखिरकार समझ में आया। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूं। कौन है? क्यों भाई? मो यूहान, वो मूर्ख औरत। वो खुद किन मिंग को मारना चाहती है। अब मजा आएगा। चलो। हेलो। अरे किन मिंग, तुम ठीक हो? मैं बहुत चिंतित था। क्या तुमने गार्ड को हिप्नोटाइज किया और फिर मुझे फोन किया? अच्छा, बताओ। मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। ठीक है, यही करते हैं। किनमिंग, तुम आखिरकार आ गए। अच्छा अच्छा। हां, मैं समझ गया। मुझ पर छोड़ दो। समझ गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा है? क्या वह जागा है? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? क्या यह संभव है कि उसने कैमरा छोटा करके अपने शरीर में डाल लिया हो और इस्तेमाल करते समय बड़ा कर ले? असंभव है। फिर तस्वीर कैसे लेगा? क्या मैं फिर से जांच करूं? शायद उसने कैमरा अपने शरीर में छिपा रखा है। जियांग यीजिंग, तुम्हारी। नहीं, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों भाई? मर जाओ किनमिंग। मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है। क्या कर रहे हो? उसे अभी नहीं मार सकते। माफ करना भाई, किनमिंग मेरे दिमाग में घर कर गया है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दबाव। मैं सांस नहीं ले पा रहा। जाओ क्यों, कब से उसका भाई बन गया? कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करो। भाई तुम्हारे दिमाग से उसे निकाल देगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। ठीक है? जागो किनमिंग, हमें बात करनी है। तुम हो? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? किनमिंग, मुझे लगता है मैं सच में पसंद करता हूं तुम्हारी ये घबराई हुई हालत। पहले तुम हमेशा जीतने वाले की तरह दिखते थे, बहुत बुरा लगता था। अब देखो तुम कितने असली लग रहे हो। यूहान, तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी उनके हाथ लग गए। किनमिंग, असल में तुम जिसे शांति के भाले की तलाश कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आया था। बहुत अच्छा, यूहान मुझे बचाने आया है। झाओकिंग को नहीं पता, मैंने पहले ही यूहान की तस्वीर ले ली थी। वह अशांति का भाला नहीं है। सच कहो तो किनमिंग, यूहान मेरी सगी बहन है। हम इस बार दाहिया को ध्वस्त करने आए हैं। पहले वो तुम्हारे झूठे प्यार में आ गई थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं। वो जानती है क्या महत्वपूर्ण है। नहीं यूहान, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। वह हमारे रिश्ते में दरार डाल रहा है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बस करो किनमिंग, झूठ बुनना बंद करो। तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से प्यार है। वाह पत्नी, तुम्हारा अभिनय शानदार है। ये थप्पड़ मेरी बहन की तरफ से है।
सुनो, अगर तुम कैमरा शांति से सौंप दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। झाओ किंग, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। किनमिंग, जिद मत करो। मौत सामने खड़ी है, अब दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम सुरक्षित निकल जाओगे, या फिर तुम हमें मारकर खुशी खुशी चले जाओगे? इससे बेकार बहस करने की जरूरत नहीं। किनमिंग, बस कैमरा सौंप दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो तुम जीवन भर नहीं खर्च कर पाओगे। तब तुम कहीं भी जा सकते हो, सब कुछ तुम्हारा होगा। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं नरमी से मानने वाला हूं, जबरदस्ती से नहीं। और यह मामला तो बिल्कुल भी चर्चा के लायक नहीं। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने का विचार करूं। किनमिंग, क्या तुम भूल गए? अभी तुम मेरे कैदी हो। आखिरी मौका दे रहा हूं, कैमरा सौंप दो। मेरी शर्तें वही हैं, नहीं तो डॉक्टर वांग आकर तुम्हारा दिमाग चीर देगा और खुद तुम्हारे दिमाग से निकाल लेगा। हाँ, सुना है ये सुपर चिप बहुत छोटी है, शायद उसके दिमाग में ही है। तुम्हारी बजाय मैं अपने पति पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। उसने कहा तुम मेरे भाई नहीं हो तो तुम नहीं हो, और क्या मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली हूँ? झाओ किंग, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम ही चालाक हो। जल्दी बताओ तुम्हारी प्लान बी क्या है, वरना तुम्हें देखने में कोई आपत्ति नहीं। मैं झाओ किंग क्या डरने वाला हूं? मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा। दाहिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जल्दी जाओ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। बहुत ही मार्मिक है, कोई नहीं जानता कि तुम कितने बड़े न्यायप्रिय हो। योजना के लिए मैं किसी भी कीमत पर चुकाने को तैयार हूं। मुझे पता है तुम एक पागल हो, लेकिन तुम चाहे कितने भी पागल क्यों न हो, कोई फायदा नहीं। देश की भूमि की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे जैसे सभी आक्रमणकारियों को खदेड़ दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। होलुआनजी माओ के नेता का पता चला। बधाई हो होस्ट, मुख्य मिशन प्रति +50। क्या झाओ किंग होलुआनजी माओ का नेता नहीं है? हाँ मालिक, होलुआनजी माओ का पता चला है। और एक और नेता है। कृपया होस्ट जल्दी से शूटिंग पूरी करें, देश की भाग्य दर कम हो रही है। एक और बाकी है, उसे ढूंढना ही होगा। तुम शायद छुपे हुए उस नेता की संतान हो। मेरा एक भाई था, मैंने खुद उसे दूसरों के हाथों मरते देखा। यह रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया, और मो यूहान यह नाम मैंने खुद रखा है। तुम आज से मेरा नाम मो यूहान है। कैसा रहा? बाहर निकलने वालों को रोका? माफ करना किनमिंग, व्यक्ति भाग गया। कैसे भाग गया? मैंने पहले ही तुम्हें हमने कहा। पता नहीं कहां से कई गाड़ियों में काले कपड़े वाले आए, उसे बचा ले गए। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन पर नजर रखने के लिए लोग भेज दिए हैं। और एक होलुआनजी माओ का नेता, क्या यह भागा हुआ जियांग यीजिंग है? वह नहीं हो सकता। आखिर यह कौन है? पति व्यक्ति पकड़ा गया। वह भाग गया। झाओ किंग कहाँ है? जब मैं बाहर आया वह जमीन पर पड़ा हुआ था। बुरा हुआ, उसे नहीं मरना चाहिए। मुझे उससे कुछ पूछना है। वह व्यक्ति कहाँ है? अभी तक यहाँ था। क्या वो भाग गया? चल किया। झाओ किंग, तुम बड़े चालाक हो। हमें जल्दी से ढूंढना होगा झाओ किंग का पता, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। अलग अलग काम करते हैं, इससे काम जल्दी होगा। यूहान, मुझे पता है तुम बहुत चतुर हो, लेकिन झाओ किंग एक पागल है। चिंता मत करो, अगर कुछ दिखा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो हम अलग अलग काम करते हैं, सावधान रहना। साथियों, कृपया आज के इस पल को याद रखें। बाद में जब तक झाओ किंग अध्यक्ष उंगली हिलाएंगे, दास शिया का व्यापार पूरी तरह टूट जाएगा और हम शिया व्यापार का अमर स्मारक बना देंगे। अब अध्यक्ष से बोलने का अनुरोध है। आज की सफलता सभी की मेहनत का नतीजा है। मैं पहले के वादे के अनुसार हर एक को 1 अरब और बांटूंगा। जियांग चेंग दास शिया की आर्थिक धमनी है, अब वो हमारे हाथ में आने वाली है। तुम झूठ बोल रहे हो। किनमिंग, तुम यहां कैसे पहुंचे? किनमिंग ने पहले ही तुम्हारे छिपने के स्थानों का अंदाजा लगा लिया था। हमें जियांग चेंग में तैनात कर दिया। एक एक कर जांच करके यहां पहुंचे। तुम सोचते हो जियांग चेंग में छिप सकते हो? जियांग चेंग हमेशा से दास शिया का हिस्सा रहा है, तुम लोगों की पहुंच से बाहर है। झाओ किंग, तुम हार चुके हो,
हार मान लो। किंगमिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम कल का सूरज देख पाओगे या नहीं यह तय नहीं। मैंने जो कहा था वह अभी भी मान्य है। बस तुम मुझे अपनी पूरी योजना बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। बहुत हास्यास्पद है। तुम सोचते हो तुम जीत गए? झाओ किंग, तुम लोग खत्म हो चुके हो। अब और गलतफहमी में मत रहो। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है अन्य गुप्त परिवारों से। दाशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है। तुम्हारे संगठनों को जब्त किया जा रहा है। अगर विश्वास नहीं तो आजमा लो। तुम्हारे पास अब सिर्फ पश्चाताप और आत्मसमर्पण का विकल्प है। असंभव। मैंने तुम्हारे गुप्त परिवारों का अध्ययन किया है। दाशिया कभी एक साथ नहीं आते। यह तब था जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, लेकिन जब कोई हमला करता है दाशिया हमेशा एकजुट हो जाते हैं, हमेशा बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं। मुझे विश्वास नहीं। जैसा तुम चाहो। खत्म हो गया। क्या हुआ साफ साफ बताओ किंग भाई। प्लान ए फेल हो गया। झाओ किंग, मैं खुद संभाल लूंगा। बाकी सभी सुन लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लालच में या किसी और वजह से। जिस दिन तुमने दाशिया को धोखा दिया तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया। पहले मैं महत्वपूर्ण काम निपटा लूंगा, फिर तुम्हारा हिसाब करूंगा। ले जाओ। जी। हवा कितनी अच्छी है। क्या मुझे यहां हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा? झाओ किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। प्लान भी आखिर है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? झाओ किंग, भले ही तुम न बताओ, मेरे पास सब कुछ जानने का तरीका है। मैं आंखें से देखूंगा तुम्हारी बुरी योजना को मेरे द्वारा तोड़ा जाते हुए। किनमिंग, कभी कभी मैं तुम्हारे उस अजीब आत्मविश्वास को और भी पसंद करने लगा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं तुम गलत हो। क्या मतलब? एक उदाहरण देता हूं। हुअन झी माओ का नेता। तुम्हें लगता था कि एक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं 18 साल पहले से ही दो थे, एक सामने और एक छुपा हुआ, एक दूसरे को सहयोग देते हुए। इस स्तर पर तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। यहां तक कि 18 साल बाद आज भी हुअन झी माओ का नेता अभी भी दो है। मैं सामने वाला हूं, तो तुम अंदाजा लगाओ कि छुपा हुआ कौन है। एक सामने एक छुपा हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक सामने और एक छुपा हुआ। देश का भविष्य इस पर निर्भर है, और जीवन भर की प्रेमिका जो दुनिया में मुश्किल से मिलती है। तुम क्या चुनोगे? हालांकि वो पहले तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर मीठी बातें किया करती थी, लेकिन जब तुमने बंदूक उसकी तरफ तानी, क्या तुम हाथ उठा पाओगे? अध्यक्ष, उसकी बातों में मत आओ। वो यूहान ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। वह तुम्हारे खिलाफ कैसे षड्यंत्र कर सकती है? हालांकि मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे भी विश्वास है कि वह तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। मो यूहान। हाँ, बिल्कुल यही मो यूहान है, जिसने हम दोनों को अपने हाथों में खेला है। उसने हत्यारे को अपनी पहचान नहीं बताई। हालांकि ये जोखिम भरा था, लेकिन नतीजा अच्छा रहा ना। सब कुछ उसकी गणना के अनुसार हुआ। तुम आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह उसने किया है? जिस रात हत्यारा आया, सचिव झांग मो यूहान के घर उसे ढूंढने गए थे। उसके कुछ ही देर बाद हत्यारा आधमका। ये जियांग यीजिंग ने खुद देखा था। हाँ, उस दिन आखिर में जियांग यीजिंग से मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने मो यूहान की तस्वीर ली थी। सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कॉल नहीं हो रही है ना? किनमिंग, मुझे लगता है तुम्हें भी मो यूहान पर शक था। दुर्भाग्य से हम सब उसके झांसे में आ गए हत्यारे के बाद। यहां तक कि मैंने भी उसके बारे में सारे शक खत्म कर दिए। भले ही उसने मुझे अपना सगा भाई बताकर धोखा दिया, मेरे इलाके से लोगों को उठा ले जाने पर भी मुझे शक नहीं हुआ। उसने बार बार मेरे साथ खेल खेला। तुम्हारा मतलब है जो मुझे कियाओ जी से मिलवाने ले गया था? हाँ, वो मो यूहान ने तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारा ध्यान भटकाने की चाल थी। किनमिंग, लगता है तुम भी उतने बेवकूफ नहीं हो। दुर्भाग्य से मेरी तरह ही दयनीय हो। वो एक लोमड़ी की तरह है, धूर्त, हमेशा हमारे खिलाफ साजिश रचती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? विश्वास करो या न करो, मैं सिर्फ दिल की बात कहना चाहता था। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता।
पूरा हंस समूह खाली हो गया है। मो यूहान, सच में तुम हो? हे झाओ किंग, तुमने मी मास्टर का क्या किया? लाओ किंग, चिंता मत करो, वो सिर्फ थोड़ी देर सो रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मी मास्टर को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किनमिंग, जिंदा मी मास्टर को देखना चाहते हो? बेशक, मुझे स्थान बताओ। बढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे, मैं आ गया हूं। तुम कहां हो? तुम मुझसे खेल रहे हो? क्या हुआ अध्यक्ष? झाओ किंग हमें बेवकूफ बना रहा है। हे, मेरी प्यारी बहन, तुम कहां हो? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? इतना ठंडा मत बनो, आखिरकार हम भाई बहन हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम मिलते हैं, एक सौदा करते हैं। कौन सा सौदा? तुम मुझे डेटोनेटर दे दो, मैं तुम्हें किनमिंग को वापस कर दूंगा। पता नहीं तुम मूर्ख हो या बहुत आत्मविश्वासी। तुमने किनमिंग को पकड़ा भी तो उसकी मर्जी से। अगर वह नहीं चाहे तो कोई उसे बांध नहीं सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उसे छोड़ दो, नहीं तो खुद ही जल जाओगे। सचमुच सिर्फ किनमिंग का जिक्र आते ही तुम दो बोल बोलने को तैयार हो जाती हो। बताओ, कैसे तुम मुझे डेटोनेटर वापस करोगी? मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूँ। दरअसल हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही है ना? झाओ किंग, अध्यक्ष, आप झाओ किंग का फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे पता चल गया है कि वह कहाँ है। वह वांसी पर्वत पर है। गुप्त परिवारों के हस्तक्षेप के बाद दाशिया की अर्थव्यवस्था अटल हो गई है। झाओ किंग दाशिया की किस्मत को फिर से बर्बाद करना चाहता है। बस ड्रैगन वेन को ढूंढकर नष्ट करना है। और जियांग चेंग की ड्रैगन वेन वांसी पर्वत पर है। सिस्टम मो यूहान का चेहरा क्या झांग सचिव की तरह ही संसाधित किया गया है? इसलिए पहचान नहीं पाई है। हाँ मालिक। अरे ऐसा है, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। झाओ किंग, किनमिंग मत आना, बिल्कुल मत आना। चिल्लाओ, क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? कुछ ही देर में मैं किनमिंग को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम आ गए, मो यूहान। क्या ऐसा करना उसकी चापलूसी जैसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि किनमिंग सच में तुमसे प्यार करता है? वो बस तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। फिर भी तुम प्यार पर विश्वास करते हो। कितना भोला है। मैंने मास्टर मे को बचाया बस अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और मेरा प्यार पर विश्वास करना या न करना तुम्हें क्या? अच्छा, गोली चलने का खतरा है, हम बातचीत से हल कर सकते हैं। जमीन पर रस्सी उठाओ, खुद को बांधो। ये ठीक नहीं है। जल्दी करो। ठीक है। गोली किसने चलाई? झाओ किंग। पक्का नहीं कह सकते, शायद मो यूहान। गोली की आवाज इस तरफ से आई है। चलो। यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। यह थप्पड़ मेरे लिए है। यह थप्पड़ किनमिंग के लिए है। आओ, हिम्मत है तो मुझे मार डालो, गोली मारो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने आज तक कभी इतनी अपमानजनक बात नहीं झेली। तुम्हें क्या हक है? बस इसलिए कि मेरा नाम मो यूहान है। तुम्हें बस अपने छोटे पति किनमिंग को मारने की हिम्मत नहीं है। तुम बस मेरा डेटोनेटर छीनकर दाशिया की ड्रैगन वैन उड़ाना चाहते हो, है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे अलग हूँ। दोनों ही दूसरों की किस्मत बर्बाद करने आए। दिखावा मत करो। मैंने नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने पाप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम लक्ष्य के लिए कुछ भी करोगे, खुद ही गिन लो। क्या? दाशिया आने के बाद तुमने कितने लोगों को मारा है? एक जनरल की सफलता हजारों लोगों की मौत का कारण बनती है। मिशन पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम भूल गए हो, तुम और मैं दोनों ही नीच आक्रमणकारी हैं। हालांकि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा, तुम भी वैसे ही हो। क्या सिर्फ तुम्ही धमकी में हो? क्या सिर्फ तुम्ही मानो? तुम्हारी माँ की जान कीमती है, क्या मेरी पत्नी और बच्चों की जान कीमती नहीं है? तुम्हें लगता है मैं सच में विश्वास करूंगा? बस करो झाओ किंग। इस दुनिया से जाने से पहले खुद के लिए कुछ सच्चा छोड़ो, खुद को शुद्ध करो। मोवा यूहा। पति, तुम आ गए। वायुहा, तुम बताओ, तुमने मुझ पर बंदूक तान दी। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास भी बंदूक नहीं है? वे गुरु कैसे हैं? चिंता मत करो,
वह सिर्फ बेहोश है। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता तो तुम आज तक जीवित नहीं होते। लेकिन तुम फिर भी मेरे विरुद्ध हो। माफ करना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। क्यों? इंसान ही सब कुछ कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह सच है, दो में से एक चुनना। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वायुहा, बंदूक नीचे रखो, हम शांति से बात कर सकते हैं। हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। क्या अब भी कुछ बचा है किनमिंग? तुम्हें पता है, तुमने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम भी मर जाओगे। चिंता मत करो प्रिय, यहाँ से निकलने का रास्ता है। लेकिन जब से मैंने देश में प्रवेश किया, मैंने जीवित वापस जाने के बारे में नहीं सोचा था, सिर्फ तुम्हारे कारण। मेरी योजना बिगड़ गई। मैंने जीवन से प्यार करना सीखा। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। 18 साल पहले उसके पिता ने देश में घुसपैठ की, तुम्हारे दादा के हाथों। कुछ समय बाद तुम्हारे दादा की भी जहर से मौत हो गई। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। हाँ। चुप रहो, वह पिछली पीढ़ी का विवाद था। अब बस वैन मैग्नेट पहाड़ की ड्रैगन लाइन को उड़ा दो। देश की किस्मत भी बर्बाद हो जाएगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, इसे उड़ा दो। नहीं, मोवायुहा, मुझे मत धकेलो। मोवायुहा। किनमिंग, मुझे इतनी दूर तक पीछा करते हुए तुम मुझे बहुत याद करोगी। बिल्कुल, विस्फोटक ट्रिगर मुझे दे दो। क्या तुम जानना चाहोगी कि मेरा भागने का रास्ता यह बाहर क्यों है? मुझे पता है, तुम इस खूबसूरत जगह पर दफन होना चाहती हो। नहीं, क्योंकि यहाँ दिमागी लहरें ब्लॉक होती है। तुम सिस्टम से संपर्क नहीं कर सकते। मैंने पहले भी सिस्टम वाले दुश्मनों को मारा है। आज तुम भी नहीं बचोगी। किनमिंग, हम क्यों इस जानलेवा मोड़ पर आ गए? क्योंकि हम दोनों के पास बचाने लायक चीजें हैं। हमारे नजरिए अलग हैं, जैसा तुमने कहा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस बारे में नहीं। मैं अभी सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? और तुमने? छोड़ो, तुम महसूस नहीं कर सकती। मैं चाहे कितना भी कहूं, कोई फायदा नहीं। नहीं, तुम नहीं समझती। कुछ जवाब औरतें सुनना चाहती हैं और नहीं सुनना चाहती हैं, यह अलग बात है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। सरेंडर कर दो, चाहे कितने भी साल लगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें सरेंडर नहीं करने दूंगा। मोवायुहा। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी नहीं हारा। आज अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो वापस जाते ही मैं तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को फिर से तबाह कर दूंगा। मैं फिर से ड्रैगन वेन को उड़ा दूंगा और तब तुम्हारा देश कभी उबर नहीं पाएगा। देश की किस्मत बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे देश की शर्म और गुनहगार बन जाओगी। वायुहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने ही मुझे मजबूर किया। गोली चलाओ। छोड़ो, मुझे पता है मैं तुम्हें मना नहीं सकता। जिंदगी ऐसी ही है ना? लड़ते झगड़ते रहना बेकार है ना? अगर अगला जन्म हो तो हम दोनों साधारण परिवार में पैदा हों। इतना बोझ न उठाना पड़े, बस सादगी और खुशी से जीना।